इल्म और हिकमत से भरी दिलचस्प इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शहर बगदाद के करीब एक छोटी सी बस्ती थी जहां एक बूढ़ा शख्स रहता था जिसका नाम अब्दुर रहमान था। अल्लाह ने उसे 5 बेटों से नवाजा था, मगर किस्मत का खेल ऐसा बदला कि बुढ़ापे में उसकी जिंदगी अचानक बदल कर रह गई। अब्दुर रहमान की दास्तान सिखाती है कि वालिदैन की खिदमत करना कितना जरूरी है और उनकी दुआएं इंसान की जिंदगी कैसे पलट देती है। अब्दुर रहमान एक इज्जतदार और मेहनती इंसान थे। उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत करके गुजारी और अपने 5 बेटों को अच्छी तालीम और तरबियत दी। वो अपने बेटों से बेहद मोहब्बत करते थे और हमेशा उनकी भलाई के लिए दुआ किया करते थे। वो अक्सर कहते, औलाद की खुशी ही वालिदैन की सबसे बड़ी दौलत होती है। अब्दुर रहमान का बड़ा बेटा जमीर था जो एक कामयाब किसान बन गया था। उसके अपने खेत थे जहां वह दिन रात मेहनत करता था। दूसरा बेटा हारिस था जो बड़ा ताजिर बन गया था। तीसरा बेटा सद मजदूरी करता था। चौथा बेटा अय्यान होशियार लेकिन लालची था और सबसे छोटा रयान गरीब मगर ईमानदार था। उम्र बढ़ने के साथ अब्दुर रहमान की सेहत गिरती गई। वो अक्सर बीमार रहने लगे और चलने फिरने में तकलीफ होने लगी। एक दिन उन्हें इतना तेज बुखार आया कि बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया। हकीम ने कहा कि उन्हें आराम और किसी की देखभाल की सख्त जरूरत है। अब्दुर रहमान ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने बेटों के साथ रहें। उन्होंने अपनी छोटी सी झोंपड़ी बेच दी और बड़े बेटे जमीर के घर जाने का फैसला किया। उनके पास थोड़ी सी रकम थी जो उन्होंने एक चमड़े के छोटे से थैले में छुपा कर रखी हुई थी। यही उनकी जमा पूंजी थी। जमीर के घर पहले दिन उनका बड़ा इकराम हुआ। जमीर की बीवी ने भी खुशी से खाना पकाया और अच्छी तरह पेश आई। लेकिन 2 दिन बाद ही जमीर और उसकी बीवी का रवैया बदलने लगा। जमीर अपने बूढ़े बाप को बोझ समझने लगा और कहने लगा, अब्बा, आपकी देखभाल करना मुश्किल होता जा रहा है। मेरे पास खेतों का काम है, बीवी के पास घर का बोझ है, बच्चों को संभालना है, आपकी देखभाल कौन करे? जमीर ने शिकायत की। अब्दुर रहमान का दिल टूट गया। उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिसे उन्होंने प्यार से पाला वो उन्हें बोझ समझेगा। वो चुपचाप बैठे रहे और आंखों से आंसू बह निकले। जमीर ने कहा, अब्बा, आप मेरे दूसरे भाई हारिस के घर नहीं जा सकते। वो अमीर है, उसका घर बड़ा है, वहां आपकी देखभाल बेहतर हो सकती है। अब्दुर रहमान ने सर झुका लिया। वो समझ गए कि यहां अब उनके लिए कोई जगह नहीं। उन्होंने अपना थैला उठाया और दूसरे बेटे की तरफ चल दिए। जमीर के घर से निकलते वक्त उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने अपने दिल में सोचा, क्या यही मेरी सारी तरबियत का नतीजा है? लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेटे के लिए दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद हारिस उनका ख्याल रखेगा। हारिस शहर का बड़ा ताजिर था। उसका आलीशान घर, नौकर चाकर और बड़ा कारोबार था। अब्दुर रहमान ने सोचा कि शायद यहां उन्हें सुकून मिलेगा। थके कदमों से वो हारिस के दरवाजे पर पहुंचे और दस्तक दी। दिल में उम्मीद थी, मगर आगे क्या होने वाला है वो नहीं जानते थे। हारिस के बड़े घर का दरवाजा एक नौकर ने खोला। अब्दुर रहमान ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं हारिस का वालिद हूं। नौकर ने उन्हें अंदर बुला लिया और हारिस को खबर दी। हारिस जल्दी से आया और जाहिर तौर पर खुशंदीद कहा, मगर उसकी आंखों में कोई खुशी नजर नहीं आई। अब्दुर रहमान उसके इस रवैये से परेशान हो गए। हारिस ने पूछा, अब्बा, आप अचानक कैसे आ गए? हारिस ने सर हिलाया और एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोला, आप वहां आराम कर सकते हैं। हारिस का घर बड़ा और आरामदाह था, लेकिन अब्दुर रहमान को वहां कोई गर्मजोशी महसूस नहीं हुई। हारिस की बीवी उनसे मिलने तक नहीं आई। रात के खाने पर उन्होंने देखा कि हारिस और उसकी बीवी आपस में बातों में मशगूल हैं, मगर उन्हें बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। अब्दुर रहमान ने बात शुरू करने की कोशिश की, हारिस बेटा, क्या तुम्हारा कारोबार ठीक चल रहा है? हारिस ने छोटा सा जवाब दिया, हाँ अब्बा, सब ठीक है, और फिर अपनी बीवी से गुफ्तगू में लग गया। अब्दुर रहमान खामोशी से खाना खाते रहे, दिल में अजीब सी तकलीफ लिए हुए। अगली सुबह हारिस काम पर जाने से पहले उनके कमरे में आया।
अब्बा, मैं शाम तक नहीं आऊंगा, आप वक्त पर खाना खा लीजिएगा। इतना कहकर वो चला गया। पूरा दिन अब्दुल रहमान अकेले बैठे रहे। किसी ने उनसे बात नहीं की, यहां तक कि नौकर भी उनसे कतराते रहे। 2 दिन बाद अब्दुल रहमान को तेज बुखार हो गया। उन्होंने हारिस की बीवी से दवा मांगी तो उसने बेरुखी से कहा, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे मेहमानों की तैयारी करनी है। अब्दुल रहमान अपने कमरे में लेटे रहे, तकलीफ में कराहते रहे, मगर किसी ने उनकी हालत नहीं देखी। रात को हारिस मेहमानों को लेकर आया। घर में चहल पहल, हंसी और बातों का शोर था, लेकिन किसी ने भी अब्दुल रहमान का हाल नहीं पूछा। आधी रात को उन्होंने बड़ी मुश्किल से उठकर पानी पिया और सोचने लगे, क्या यही मेरे प्यार का सिला है? 3 दिन बाद हारिस ने उन्हें बुलाया। अब्बा, मुझे आपसे कुछ कहना है, उसने कहा। मेरा घर बड़ा है, लेकिन यहां मेरे कारोबार के मेहमान आते रहते हैं। मेरी बीवी को आपकी देखभाल का वक्त नहीं मिलता। क्या आप सद के घर नहीं जा सकते? अब्दुल रहमान का दिल चूर हो गया। उन्होंने अपने बेटे की आंखों में देखा, वहां सिरे से कोई मोहब्बत नहीं थी। ठीक है बेटा, मैं कल ही चला जाऊंगा, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। उस रात उन्होंने अकेले बैठकर बहुत रोया, मगर फिर भी बेटे के लिए दुआ की। अगली सुबह उन्होंने अपना चमड़े का छोटा सा थैला उठाया और हारिस के घर से निकल गए। हारिस और उसकी बीवी दोनों ने राहत की सांस ली। सड़क पर चलते हुए अब्दुल रहमान सोच रहे थे, अब मैं अपने तीसरे बेटे सद के पास जाऊंगा, शायद वो अपने बाप की कद्र करे। अब्दुल रहमान थके हुए कदमों से अपने तीसरे बेटे सद के घर की तरफ चल पड़े। सद एक मजदूर था और शहर के मशहूर तामीराती कामों में मेहनत करता था। उसका घर छोटा था, मगर अब्दुल रहमान को उम्मीद थी कि यहां उन्हें मोहब्बत मिलेगी। सूरज ढलने से पहले वह सद के घर पहुंच गए। अब्बा, आप, सद ने दरवाजा खोलते ही कहा। आप यहां कैसे? अब्दुल रहमान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सोचा तुम्हारे पास कुछ दिन रह लूं। सद ने फौरन उन्हें अंदर बुला लिया। सद की बीवी ने सलाम किया और कहा, अब्बा, हमारा घर छोटा है, मगर आपका खैरम कदम है। यह सुनकर अब्दुल रहमान को थोड़ी उम्मीद हुई कि शायद यहां उनकी कद्र होगी। उसने उनके लिए खाना पकाया और सद ने बैठकर पूछा, अब्बा, आपकी तबीयत कैसी है? अगली सुबह जब अब्दुल रहमान उठे तो देखा सद घर में नहीं था। उन्होंने पूछा, सद कहां है? उसकी बीवी ने कहा, अब्बा, वो काम पर चले गए, सुबह जल्दी निकलते हैं और रात देर से लौटते हैं। अब्दुल रहमान समझ गए कि रोजी कमाने के लिए सद को मेहनत करनी पड़ती है। दिन बीतते गए और उन्हें महसूस हुआ कि सद के पास उनके लिए वक्त ही नहीं है। सद सुबह से रात तक काम में डूबा रहता, लौटकर थकान से चूर हो जाता और सीधे सोने चला जाता। अब्दुल रहमान ज्यादातर दिन अकेले गुजारते। बस सद की बीवी कभी कभार उनसे 2 बातें कर लेती। 1 हफ्ते बाद उनकी तबीयत बुरी तरह बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार और शदीद खांसी लग गई। वह पूरा दिन बिस्तर पर पड़े रहे, लेकिन सद को इसका पता भी न चला। रात को सद ने उनकी खांसी सुनी तो बोला, अब्बा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती। अब्दुल रहमान ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, 3 दिन से बुखार है। सद परेशान हुआ, अब्बा, मैं कल हकीम को बुलाऊंगा। लेकिन अगले दिन काम की जल्दी में वह हकीम को लाना भूल गया। शाम को आया तो माफी मांगते हुए बोला, कल जरूर बुलाऊंगा। तीसरे दिन जब आखिरकार वह हकीम को लाया तो हकीम ने हालत देखकर कहा, इन्हें लगातार देखभाल की जरूरत है। सद कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, अब्बा, आप जानते हैं मैं दिन भर मेहनत करता हूं, आपके लिए वक्त निकालना मेरे बस में नहीं है। उसने आखिरकार कहा, क्या आप मेरे भाई अय्यान के पास नहीं जा सकते? वो होशियार है, शायद आपकी बेहतर देखभाल कर सके। यह सुनकर अब्दुल रहमान समझ गए कि यहां भी उनके लिए जगह नहीं है। 3 बेटे उन्हें पहले ही ठुकरा चुके थे। उनकी आंखें भर आईं। अगले दिन उन्होंने अपना छोटा सा थैला उठाया और सद के घर से निकल पड़े। सद उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आया और शर्मिंदगी से बोला, अब्बा, माफ कीजिएगा। अब्दुल रहमान ने उसे दुआ दी और आगे बढ़ गए। अब उनके कदम और भी भारी थे, आंखें नम थीं, मगर उम्मीद अब भी थी कि शायद चौथा बेटा अय्यान उनका सहारा बनेगा।
अब्दुल रहमान अपने चौथे बेटे अय्यान के घर पहुंचे। अय्यान शहर का एक होशियार नौजवान था, मगर उसकी होशियारी में लालच भी शामिल था। उसका घर अच्छा था और लोग कहते थे कि वह तेजी से तरक्की कर रहा है। अब्दुल रहमान ने उम्मीद के साथ दरवाजा खटखटाया और दिल ही दिल में दुआ कर रहे थे। अरे अब्बा, आप यहां? अय्यान ने मुस्कुराकर गले लगाया। अंदर आइए, आप तो बहुत थके हुए लग रहे हैं। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान और आंखों में चमक थी। अब्दुल रहमान को उसका यह इस्तकबाल अच्छा लगा। अब्बा, आप यहीं रहिए, मैं पूरा ख्याल रखूंगा, उसने बीवी से कहा। इनके लिए अच्छा खाना बनाओ, नए कपड़े निकालो। फिर उसने पूछा, अब्बा, आप अपने साथ क्या लाए हैं? उसकी नजरें लगातार उस चमड़े के थैले पर टिकी हुई थीं। अब्दुल रहमान ने कहा, बेटा, कुछ खास नहीं है, बस यह पुराना सा थैला है जिसमें मेरी थोड़ी बहुत चीजें हैं। अय्यान के चेहरे पर मामूली मायूसी आई, मगर उसने छिपा लिया और बोला, कोई बात नहीं अब्बा, आप आराम कर लें, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। रात को जब अब्दुल रहमान सो गए, अय्यान ने चोरी से थैला खोलकर देखा। उसे उम्मीद थी कि उसमें सोने के सिक्के या कीमती सामान होगा, मगर उसे बस पुराने कागज और कपड़े मिले। वह गुस्से से भर गया और बड़बड़ाया, इतना वक्त बर्बाद कर दिया, अब्बा के पास तो कुछ भी नहीं है। अगले दिन से उसका रवैया बदल गया। अब्दुल रहमान के लिए नाश्ता ना आया। दोपहर में बचा हुआ खाना दे दिया गया। जब उन्होंने पानी मांगा तो अय्यान बोला, आप खुद उठा लें, मेरे पास वक्त नहीं है। अब्दुल रहमान दुखी हुए, मगर कुछ न बोले। तीसरे दिन अय्यान बोला, अब्बा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मेरा घर छोटा है और मेरे पास आपकी देखभाल के लिए पैसे नहीं हैं। क्या आपके पास कोई रकम है जो आप मुझे दे सकें? यह सुनकर अब्दुल रहमान हैरान रह गए और उनका दिल टूट गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम लोगों की तालीम और तरबियत पर खर्च कर दिया। अय्यान के चेहरे पर अब गुस्सा जाहिर था। तो फिर आप यहां क्या कर रहे हैं? जब आपके पास कुछ नहीं है तो आप मेरा बोझ क्यों बने? उसके शब्द तीर की तरह लगे। अब्दुल रहमान ने आंसू रोकते हुए कहा, मैं कल ही चला जाऊंगा बेटा। अय्यान ने तंज करते हुए कहा, हां, बेहतर है, रेयान के पास चले जाएं। वह गरीब है, मगर शायद आपको रख ले। उसके पास खोने को कुछ नहीं है। अगली सुबह अब्दुल रहमान चुपचाप घर से निकल गए। अय्यान दरवाजे तक भी ना आया। 4 बेटों के ठुकराने से उनका दिल बुरी तरह दुखा हुआ था। अब बस एक आखिरी उम्मीद बची थी, उनका सबसे छोटा बेटा रेयान, जो गरीब था, मगर लोग कहते थे कि दिल का बेहद ईमानदार है। अब्दुल रहमान थके हारे अपने सबसे छोटे बेटे रेयान के घर की ओर चल पड़े। कदम भारी थे, दिल टूटा हुआ और आंखें नम। रेयान बहुत गरीब था, उसका छोटा सा घर शहर से बाहर था। अब्दुल रहमान सोच रहे थे कि काश उनका आखिरी बेटा उनका सहारा बन जाए। शाम ढलने से पहले वह रेयान के घर पहुंच गए। दूर से उन्होंने देखा कि रेयान खेत से लौट रहा है। रेयान ने अपने अब्बा को पहचानते ही दौड़कर उन्हें गले लगाया। अब्बा, आप यहां? मुझे बुला लेते, मैं खुद आ जाता। अब्बा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती, रेयान ने चिंता से कहा और उनका छोटा सा थैला अपने कंधे पर रख लिया। चलिए, घर पास ही है। उसके चेहरे पर सच्ची मोहब्बत और फिक्र थी, जिसे देखकर अब्दुल रहमान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रेयान का छोटा सा मिट्टी का घर साफ सुथरा और गर्मजोशी से भरा था। देखो कौन आया है, रेयान ने पुकारा। उसकी बीवी भाग कर आई और बोली, अब्बा, आप आ ही गए, हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे थे। अब्बा, घर छोटा है मगर दिल में आपकी बहुत जगह है, रेयान ने कहा और अपना अकेला कमरा अब्बा को दे दिया। आप यहां आराम करें, हम बाहर सो लेंगे। अब्दुल रहमान की आंखें भर आईं। नहीं बेटा, मैं तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहता। आप बोझ नहीं, मेरी जिंदगी की दौलत है अब्बा, रेयान ने प्यार से कहा। उसकी बीवी ने तुरंत गर्म पानी लाकर अब्बा के पैर धोए और अपनी छोटी बच्ची को बुलाकर बोली, आओ दादा अब्बा से मिलो। रात को रेयान और उसकी बीवी ने अपनी हैसियत के मुताबिक सबसे अच्छा खाना बनाया। रेयान की बीवी बोली, अब्बा, कल मैं हकीम को बुला लूंगी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती। अब्दुल रहमान मुस्कुराए।
तुम दोनों का प्यार ही मेरी बड़ी दवा है। अगले दिन रेयान काम पर नहीं गया। आज मैं आपके साथ रहूंगा अब्बा। हकीम आया और बोला, इन्हें बहुत आराम चाहिए। रेयान ने हर बात ध्यान से सुनी और दवाएं खरीद लाया, चाहे उसके पास पैसे कम थे। दिन बीतते गए और रेयान व उसकी बीवी दिन रात अब्बा की सेवा करते रहे। कभी रेयान उन्हें कहानियां सुनाता, कभी उसकी बीवी देसी दवाएं तैयार करती। अब्दुल रहमान की तबीयत सुधरने लगी, चेहरे पर रौनक लौट आई। एक शाम अब्दुल रहमान ने रेयान को पास बुलाया और धीमे से कहा, बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रेयान ने अदब से सिर झुका लिया। मेरे पास एक अमानत है जो मैं तुम्हारे हवाले करना चाहता हूं। मेरी मौत के बाद तुम उस बुजुर्ग के पास जाना और अमानत ले आना। मगर बुढ़ापे की बीमारियों ने आखिरकार उन्हें यह दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया। रेयान रोता रहा और अब्बा की वह आखिरी बात उसके कानों में गूंजती रही। रेयान ने अपने भाइयों को खबर दी। चारों भाई जनाजे में आए, मगर उनके चेहरों पर कोई गम न था। अगले दिन रेयान उस बुजुर्ग के घर पहुंचा जिसका जिक्र अब्दुल रहमान ने किया था। बुजुर्ग ने एक बड़ा सा संदूक दिया और कहा, यह तुम्हारे वालिद की अमानत है। उन्होंने कहा था कि उनकी मौत के बाद इसे तुम तक पहुंचा दूं। रेयान संदूक लेकर घर आया और खोला। अंदर सोने के सिक्के, पुराने जवाहरात और दुकानों तथा जमीनों के कागजात थे। रेयान हैरत में पड़ गया। उसकी बीवी बोली, अब्बा, इतने अमीर थे और किसी को पता भी नहीं था। रेयान की आंखें भर आईं। अब्बा ने मुझ पर एतबार किया, मगर यह सब सिर्फ मेरा नहीं। उसने ठान लिया कि सभी भाइयों को बुलाएगा। रेयान ने चारों भाइयों को बुलाया और बताया कि अब्बा ने कुछ छोड़ा है जिसे सब में बराबर बांटना है। चारों भाई उसके घर पहुंच गए। जमीर, हारिस, साद और अय्यान संदूक को देखते रह गए। अब्बा ने यह सब छोड़ा? अय्यान बोला। उसकी आंखों में लालच साफ था। हां, मगर यह हम सबका है, रेयान ने कहा और 5 हिस्से कर दिए। ये जमीनें जमीर के, ये दुकानें हारिस के, ये मकान साद के, ये सिक्के अय्यान के और बाकी मेरे। उसने पूरी ईमानदारी से सब बांट दिया। चारों भाई खुश भी हुए और शर्मिंदा भी। जमीर बोला, हमने अब्बा को बोझ समझा और तुमने उनकी सेवा की। हारिस बोला, हमने उन्हें नजरअंदाज किया और तुमने इज्जत दी। साद ने कहा, हमने कद्र न की और तुमने साथ दिया। अय्यान ने आह भरी, हमने उन्हें रुस्वा किया और तुमने खिदमत की। हमें माफ कर दो। रेयान ने सबको गले लगाया। अब्बा ने हमें मरकर भी एक कर दिया। सब अपने हिस्से लेकर चले गए, लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। 1 साल गुजरते गुजरते जमीर की फसलें बर्बाद हो गईं। हारिस का कारोबार डूब गया। साद को काम से निकाल दिया गया और अय्यान को लुटेरों ने लूट लिया। उनकी जिंदगी तबाह हो गई। यह उसी बद्दुआ का असर था जिसे उन्होंने जाने अनजाने में ले लिया था। उधर रेयान की किस्मत चमक उठी। उसने अपने हिस्से से छोटा कारोबार शुरू किया जो तेजी से बढ़ा। लोगों ने पूछा, तुम्हारे भाई बर्बाद हो गए और तुम तरक्की कैसे कर गए? रेयान बोला, यह मेरे अब्बा की दुआ है। वालिदैन की खिदमत किस्मत बदल देती है। बाप की दुआ सबसे बड़ी दौलत है और उसकी बद्दुआ सबसे बड़ी तबाही। अब्दुल रहमान की इस कहानी का खुलासा यह है कि वालिदैन कभी बोझ नहीं होते, बल्कि जिंदगी की सबसे कीमती नेमत होते हैं। उनकी खिदमत करना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि बाप की दुआ इंसान की तकदीर बदल देने वाली अजीम दौलत है और उनकी नाराजी जिंदगी की सबसे बड़ी महरूमी बन सकती है। जब वालिदैन कमजोर और बूढ़े हो जाते हैं, वही वक्त होता है जब उन्हें हमारी मोहब्बत, शफकत और सच्ची सेवा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ईमानदारी और खुलूस से की गई खिदमत कभी रायगांव नहीं जाती। दुनिया की माल दौलत सब कुछ नहीं, असल कामयाबी वालिदैन की खुशनुदी में है। जो लोग दौलत की दौड़ में वालिदैन की बेकदरी करते हैं, वो कभी हकीकी खुशी नहीं पा सकते। इसीलिए इस्लाम ने वालिदैन की खिदमत को जन्नत का रास्ता करार दिया है, ताकि हमें हमेशा याद रहे कि उनकी कद्र करना हर इंसान पर फर्ज है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल स्टोरीज विद सोहेल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे,
सेहतमंद रखे, आप पर और आपके घर वालों पर अपनी रहमत बरसाए और आपकी जिंदगी में बरकत अता करे। आपका हर एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन है कि हम आपके लिए और भी अच्छी और दिलचस्प इस्लामी कहानियां लाते रहें। अल्लाह आपको हर मुश्किल से बचाए और आपकी हर दुआ कबूल करे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इतना सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।